एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का मेरा लंच हाँ, लंच भी और ब्रेकफास्ट भी दोनों बन चुके हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने भिंडी की सब्ज़ी और पराठा और चाय बनाई थी। वैसे हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हमारे घर पे चाय नहीं पी जाती है, लेकिन इस टाइम पे काम लगा हुआ है तो जो लेबर हैं, मिस्त्री हैं, उन लोगों को देना रहता है। तो सुबह में ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो बीच में मैं बना ही नहीं रही थी। सुबह बस खाना बना ले रही थी। जिसको खाना होता था तो सुबह खाना खा लेता था, और फिर दोपहर में जिसको खाना होता था खाता था, नहीं तो नहीं खाता था। फिर सेकेंड मीटिंग नाश्ता वगैरह हो जाता था। तो इस तरीके का था जब काम बंद था। हाँ, जाओ 2 मिनट के लिए खेल लो। तो वही सब था। और क्या कह रही थी, मैं भूल भी गई। हाँ, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, कमेंट कर रहे हैं, वो लोग रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जब घर पे काम लगा रहता है ना, तो फिर इधर उधर में काम बहुत बढ़ जाता है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबके कमेंट देख रही हूँ, जब भी वो आता है मैं देखती हूँ, लेकिन रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बैठूँ तो रिप्लाई करूँ, और फिर बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। छोटे वाले का नहीं खुला है, बड़े वाले का खुल गया है, लेकिन अभी मैं भेज नहीं रही हूँ। तो उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। तो ऑफलाइन मैं भेज नहीं रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करा रही हूँ, क्योंकि प्रोसेस मुझे पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन स्कूल से ही वो पढ़ाती हैं, डायरेक्ट जैसे क्लास में पढ़ाती हैं वैसे ही ऑनलाइन यहाँ पे भेजती हैं। तो उसको भी मुझे देखना रहता है। वैसे रहता था तो कोई क्लास नहीं कराए और व्हाट्सएप पे भेज दी, उसको बाद में करा दिया। लेकिन इस टाइम पे पूरा उसको भी देखना रहता है, बहुत काम बढ़ गया है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है हम हर किसी को रिप्लाई करेंगे। हाँ, आप में से हर एक बंदा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं बना लेती हूँ खाना। रोटी मैंने बना ली है और दाल भी बना ली है, चावल बना ले रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। खाना मेरा बन चुका था, और खाना मैंने साइड में कर दिया था, और बर्तन जो थे वो बहुत काफ़ी हो गए थे सुबह ब्रेकफास्ट के, वो भी नहीं धुल पाई थी। और जो बर्तन खाली किए थे, सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, कढ़ाई वगैरह थी, वो भी। और अभी कुकर मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि उसी कुकर में मैंने दाल बनाई थी और उसी कुकर में मैंने चावल बना लिए थे। चावल उसी कुकर में रखे हैं, अभी किसी ने खाया नहीं है, तो अभी खाली करने का कोई मतलब नहीं है। अगर खाली करके दूसरे बर्तन में रख देंगे तो ठंडे हो जाएंगे, वैसे उसमें रहेंगे तो गरम गरम रहेंगे। तो जो भी बर्तन खाली थे तो मैंने सोचा उसको धुल डालते हैं, उसके बाद में कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि इसी जो मेरी किचन में पानी का पाइप है, उसी से वॉशिंग मशीन भी चलती है। तो एक साथ में दोनों काम हो नहीं पाते, और उधर अगर पानी चला देते तो इधर हमारा बर्तन नहीं धुल पाता। तो मैंने सोचा पहले बर्तन धुल लें, उसके बाद में हम कपड़े धुल लेते हैं। तो वही मैं बर्तन धुल रही थी, और आज एक बहुत बड़ा ही हादसा होते बचा कि आरुष जो है मेरी ननद की बेटियां आई थी, दोनों ननद आई थी। तो ननद को कुछ प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर को दिखाना था, तो बच्चियों को यहाँ छोड़ दी थी। तो वो जो है बच्चियां आई थी और वो दोनों थे। अब वो दोनों चारों लोग, 4 बच्चे हो गए थे, चारों लोग छत पे खेल रहे थे। अब 4 बच्चों में बदमाशी तो थोड़ी सी होती ही है। तो आरुष ने एक वो पड़ा था जो सिलेंडर के नीचे, जो सिलेंडर जिस पे रखा जाता है, जिस रिंग पे, उस पे वो टूट गया था नीचे से। जो उसकी व्हील होती है उसमें वो लोहे का था, और उसको बगल वाले घर में फेंक दिया छत पर से। अब वो लोग नीचे बैठे हुए थे, वो लोग ये सोचो कि बच गए, कहीं लगा नहीं, नहीं तो वो बहुत नुकीला था, अगर लग जाता तो बहुत चोट लग जाती। तो मैंने थोड़ा सा उसको डांट भी लगाई, थोड़ा सा पिटाई भी की, क्योंकि बच्चों को डर बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। और एक बार ऐसे, हाँ, हमारे साथ भी हादसा हो चुका है। मतलब मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन अगर ज़रा सा भी हम इधर उधर होते तो चोट लग जाती। जो बगल में अंकल जी हैं, उनके
छत पे उन्होंने ब्लैंकेट डाला हुआ था और मैं नीचे धूप ले रही थी क्योंकि ठंडक का सीज़न था। तो मैं छत पे थी धूप में, और ईंटा जो है पता नहीं कैसे हवा चली या किसी का झटका लगा, ईंटा ऊपर से गिरा क्योंकि उनका सेकंड स्टेप बना हुआ था। तो ऊपर से नीचे ईंटा गिरा, आधा ईंटा ही था, लेकिन अगर लगता तो बहुत से तेज़ से चोट लगती। तो इस तरीके से अगर आपके भी घर में अगल बगल किसी का नीचे प्लाट है या आपका सेकंड स्टेप बना है, किसी का फर्स्ट फ्लोर ही बना है, तो आप इस तरीके से काम मत करिए। और इस तरीके से मतलब बच्चों को भी समझाइए। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर चोट कल लग जाती उसको, क्योंकि वो लोहे का था, काफ़ी टाइम से छत पे पड़ा था, उसमें जंग वगैरह भी लगी थी। तो यही मैंने सोचा आप लोगों से बता दें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो मतलब हम लोगों से हो जाती हैं और किसी को नुकसान हो जाए, इससे क्या मतलब है। बच्चे खेल खेल में ऐसा कर देते हैं, लेकिन उस खेल खेल में ही बच्चों से चोट लग जाए किसी और को तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों को थोड़ा समझाना पड़ता है। और हमारे घर पे काम चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है खटपट की। मैं कम से कम सोचती हूँ कि वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और म्यूज़िक वगैरह डाल दो तो फिर नहीं दिक्कत होती है। तो वही मेरे सारे बर्तन धुल चुके थे। और ये डिब्बी थी नमक की। जब बारिश का सीज़न होता है तो नमक अगर डिब्बी में रख दो, वो जो झाड़ने वाली डिब्बी होती है उसमें रख दो, तो वो सीलन पकड़ लेता है नमक। तो वही सीलन पकड़ लिया था, तो नमक को मैंने फेंक दिया था। और ये डिब्बी धुलने के लिए, क्योंकि सीलन पकड़ के ना चारों तरफ ऐसे जम सा जाता है, तो वही मैंने सोचा कि धुल के रख दें और साफ़ करके धूप में रख देंगे। उसके बाद में फिर इसमें नमक भर के रख देंगे तो फिर सही रहेगा, कुछ दिन तक तो सही ही रहेगा। तो वही ये कई डिब्बी में लेके आई थी, ये सही रहती हैं। अगर हींग जीरा वगैरह भी भून के रायते के लिए रखना चाहो या काला नमक रखना चाहो तो इसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो बर्तन वगैरह मेरे धुल चुके हैं और इसके बाद मैं जाती हूँ कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ। कपड़े मशीन में डालने हैं, कुछ कपड़े हाथ से धुलने हैं, क्योंकि सारे कपड़े मशीन में नहीं डाले जा सकते हैं। डेली यूज़ के कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ, बाकी जो थोड़ा नए कपड़े रहते हैं या लाइट कलर के रहते हैं उनको मैं हाथ से ही धुलती हूँ। नहीं तो फिर जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनका अगर हल्का सा भी कलर डिफेक्ट हुआ तो फिर वो लाइट कलर के कपड़ों में लग जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जाती हूँ। अब मेरा बर्तन तो धुल चुका है, तो मैं जा रही हूँ कपड़े डाल देती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ अगर टाइम मिलता है तो। बच्चे सुबह खाना नहीं खाए थे, दूध पिए थे और दूध पीने के बाद बिस्किट नमकीन यही सब खा रहे थे, क्योंकि 4 बच्चे इकट्ठे हो गए थे। अब जाके उन लोगों को भूख लग रही थी, तो मैंने बर्तन धुलने के बाद पूछा, हमने सोचा कि पूछ ले बच्चों से फिर दूसरा काम स्टार्ट करें, नहीं तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस होती है। तो वही सब ने कहा कि हाँ खाना खाएँगे, तो सब बच्चों के लिए खाना मैं निकाल रही थी। चारों बच्चों के लिए दाल चावल मैं निकाल रही थी, क्योंकि सब्ज़ी बच्चे बहुत ही कम ही खाते हैं और उसको भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, तो वो बाद में लेके गया था। वैसे दाल चावल निकाल दे रहे हैं और बच्चे खा लेंगे। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। लेकिन आज बहुत मुश्किल लग रहा है, आज नहीं पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आज बच्चियां भी आई हैं दोनों, तो उन्हीं के साथ खेलने में पूरा दिन हमें लगता है बिता देंगे। क्लास भी सही से अटेंड नहीं हो पाई है। देखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो बैठाएंगे ही, ज़बरदस्ती ही सही। हलवा। और आप सब लोगों के साथ मैं बहुत अच्छे से रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है। जब घर में काम लगा हुआ होता है तो काम बहुत बढ़ जाता है, और उसी बीच में किसी रिलेटिव का आ जाना, और फिर हलवा बना रही हूँ, मैं रोस्ट कर रही हूँ साथ के साथ, और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। तो इग्नोर मत करना कि हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो यही सब होता है, जब घर में काम लगा होता है तो फिर टाइम नहीं उतना मिल पाता है। तो बहुत अच्छे से तो व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत वीडियोस बना पा रही हूँ, वही आप लोगों को पोस्ट कर दूँगी। और
और थोड़ा सा काम कम हो तो अच्छे से वीडियोस बनाएं, हर चीज़ शेयर करें आप लोगों के साथ में, मॉर्निंग टू इवनिंग ये सब सारे रूटीन्स। अभी जल्दबाजी में हर काम होता है, हर काम जल्दबाजी में करना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है कैमरा सेट करने का, हर चीज़ दिखाने का। तो आप लोग माइंड मत करिएगा, आप लोगों से ऐसे ही बने रहेंगे। आप लोगों के साथ में क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, शाम का खाना बनाने लगेंगे भूल जाएंगे। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बना लेते हैं हलवा, हलवा आप लोगों को खिलाते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। तो ठीक है, हलवा बना लें, आप लोगों को खिला दें, फिर एंड करेंगे।